रसूल अल्लाह ने फरमाया, 5 खूबियां मुझसे ले लो। रसूल अल्लाह ने अपने पैरोकारों को बेशुमार तालीमात दी हैं, जिनमें से कुछ को अहम और बुनियादी तालीमात कहा जा सकता है। उन्हीं में से एक हदीस में रसूल अल्लाह ने फरमाया कि 5 खूबियां मुझसे ले लो। ये हदीस हमें नबी करीम की उन खुसूसी खूबियों की तरफ रहनुमाई करती है जो हम सब के लिए मशल्ला है। इन खूबियों को अपनाना न सिर्फ हमें एक बेहतर इंसान बनाता है, बल्कि हमें दीन की असल रूह से भी रोशनास कराता है। इस मज़मून में हम उन 5 खूबियों पर तफसील से बात करेंगे। 1. सच्चाई। रसूल अल्लाह की पहली और अहम तरीन खूबी सच्चाई है। आपकी ज़िंदगी का हर लम्हा सच्चाई और अमानतदारी से भरपूर था। आपको सादिक और अमीन कहा जाता था क्योंकि आप हमेशा सच बोलते थे और किसी भी हालत में झूठ नहीं बोलते थे। सच्चाई न सिर्फ हमारे अखलाक को बेहतर बनाती है, बल्कि हमें अल्लाह ताला के करीब भी करती है। सच्चाई की अहमियत। सच बोलने से हमारी शख्सियत मजबूत होती है और लोग हम पर एतमाद करते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, तौबा 119। तर्जमा, ये ईमान वाल, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। ये आयत हमें बताती है कि अल्लाह ताला को सच बोलने वाले पसंद हैं और हमें हमेशा सच बोलने की कोशिश करनी चाहिए। 2. अमानतदारी। रसूल अल्लाह की दूसरी बड़ी खूबी अमानतदारी है। आपने हमेशा अमानतों को सही तरीके से अदा किया और लोगों की अमानतों को खियानत नहीं की। आपकी अमानतदारी की मिसालें आज भी हमारी रहनुमाई करती हैं। अमानतदारी की अहमियत। अमानतदारी से मुआशरे में एतमाद पैदा होता है और लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। हदीस शरीफ में है, ला मान ले मन ला मान ले, मसनद अहमद। तर्जमा, जिस शख्स में अमानतदारी नहीं, उसका ईमान नहीं। ये हदीस हमें बताती है कि अमानतदारी ईमान का हिस्सा है और हमें हमेशा अमानतों को सही तरीके से अदा करना चाहिए। 3. हसन खुल्क। रसूल अल्लाह की तीसरी खूबी हसन खुल्क है। आपका अखलाक बुलंद और बेहतरीन था। आपने हमेशा लोगों के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आया और उनके मसाइल को हल करने की कोशिश की। हसन खुल्क की अहमियत। अच्छे अखलाक से मुआशरे में मोहब्बत और भाईचारा पैदा होता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, वानेवे लेले खलाक अयज़म अल-कलम 4। तर्जमा, और बेशक अब बेहतरीन अखलाक पर है। ये आयत हमें बताती है कि रसूल अल्लाह के अखलाक बहुत आला थे और हमें भी उनके नक्श कदम पर चलना चाहिए। 4. सब्र। रसूल अल्लाह की चौथी बड़ी खूबी सब्र है। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात और परेशानियों का सामना किया, लेकिन हमेशा सब्र से काम लिया। आपने कभी भी मुश्किलात के सामने हार नहीं मानी और हमेशा अल्लाह ताला पर भरोसा किया। सब्र की अहमियत। सब्र से हमारी ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान पैदा होता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, ये आवे आलेज़ने आमिनावा इसते आवाब नाले से उबन वाल से उलियान ने वाले हुए में अल से ने अलब करत 153। तर्जमा, ये ईमान वाल, सब्र और नमाज के साथ मदद तलब करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये आयत हमें बताती है कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है और हमें हमेशा सब्र से काम लेना चाहिए। 5. अफू और दरगुजर। रसूल अल्लाह की 5वीं बड़ी खूबी अफू और दरगुजर है। आपने हमेशा लोगों को मुआफ़ किया और उनकी गलतियों को दरगुजर किया। आपने कभी भी अपने दुश्मनों से बदला नहीं लिया, बल्कि उनके लिए दुआ की और उन्हें मुआफ़ कर दिया। अफू और दरगुजर की अहमियत। मुआफ़ करने से हमारे दिल में सुकून और इत्मीनान पैदा होता है और हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, फ़ैनफ़ा ऐनयाम वाइस्तग़फ़नरलयाम अल-इमरान 159। तर्जमा, बस इनको मुआफ़ कर दो और उनके लिए मग़फ़रत मांगो। ये आयत हमें बताती है कि अल्लाह ताला हमें मुआफ़ करने की तलक़ीन करता है और हमें हमेशा लोगों को मुआफ़ करना चाहिए।
नतीजा रसूल अल्लाह की ये 5 खूबियां हमारे लिए मशल्ला हैं। सच्चाई, अमानतदारी, हसन खुल्क, सब्र और अफू और दरगुजर को अपनी ज़िंदगी में अपनाना हमें एक बेहतर इंसान बनाता है और हमें अल्लाह ताला के करीब करता है। ये खूबियाँ न सिर्फ हमारे अखलाक को बेहतर बनाती हैं बल्कि हमारे मुआशरती ताल्लुकात को भी मजबूत करती हैं। शेख सुलेमान अल-राय जैसे बड़े उलमा ने हमेशा उन खूबियों पर जोर दिया है और हमें उन खूबियों को अपनाने की तलकीन की है। इन खूबियों को अपनाना हमारे ईमान को मजबूत करता है और हमें दीन की असल रूह से रोशनास कराता है। अल्लाह ताला हमें रसूल अल्लाह की उन खूबियों को अपनाने की तौफीक अता फरमाए और हमें एक बेहतर मुसलमान बनाए। आमीन।